हाँ, सो नेक्स्ट हम देखते हैं, ये तो हमने स्टार्टिंग में कैसे प्रिंट स्टार्ट हुआ एंड ऑल वो देखा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि द इंपेरियल स्टेट इन चाइना वॉज फॉर अ लॉन्ग टाइम द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ प्रिंटेड मटेरियल। तो सबसे ज्यादा हमने देखा ना कि जापान, चाइना, कोरिया में स्टार्ट हुआ ये प्रिंटिंग एंड ऑल, लेकिन वहां भी सबसे ज्यादा यूज, प्रोड्यूस सब कुछ किसने किया? चाइना ने। ओके, तो जैसे मैंने पहले भी बताया है, क्वेश्चन कोई भी तरह से पूछा जा सकता है, जैसे कि भाई चाइना वॉज दी मेजर प्रोड्यूसर ऑफ प्रिंटेड मटेरियल, राइट शॉर्ट नोट और डिस्क्राइब, एक टाइप का क्वेश्चन हो गया। दूसरा जो लिखा हुआ है, द इंपेरियल स्टेट इन चाइना वॉज फॉर अ लॉन्ग टाइम द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ प्रिंटेड मटेरियल, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन मैंने पेंसिल से लिखा हुआ है, ब्लूमिंग अर्बन कल्चर डाइवर्सिफाइज द यूजेस ऑफ प्रिंटिंग इन चाइना इन 17th सेंचुरी। मतलब जैसे अर्बन कल्चर बढ़ता गया तो चाइना में भी ये प्रिंट कल्चर बहुत ही ज्यादा बढ़ गया। ओके, तो मतलब कुछ भी पूछे, प्रिंटिंग का यूज चाइना में कैसे बढ़ा, उसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो यही 5 पॉइंट लिखने हैं। ओके, क्वेश्चन ऐसे बनाएंगे कि तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये तो मैंने पढ़ा नहीं है, बट इसीलिए बोल रहा हूं ना, तुम्हें सिर्फ याद रखना है कि ये चैप्टर में इतने टॉपिक्स हैं। ओके, ऐसा हो तो एक पेज पर लिख लो कि सपोज प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, पहला पॉइंट कि भाई हैंड प्रिंटिंग के बारे में 3 पॉइंट्स। दूसरा पॉइंट कि भाई चाइना मेजर प्रोड्यूसर था और उसमें कैसे प्रिंटिंग का यूज किया, दूसरा पॉइंट। ओके, वो टॉपिक का नाम तुमने लिख लिया, 5 पॉइंट। ओके, तो वैसे ही सपोज एक ही पेज में तुम्हारा पूरा चैप्टर खत्म। अब एटलीस्ट तुम्हें टॉपिक याद है कि अच्छा, तो तुम टॉपिक को याद करो कि अच्छा पहला चैप्टर था, उसमें क्या था, ये क्वेश्चन तो पहले चैप्टर से लग रहा है। अच्छा, पहले चैप्टर में भी 10 टॉपिक्स थे, 10 टॉपिक्स में से अच्छा ये दूसरा टॉपिक है, वो पता चल गया। भले ही फिर ये तुम्हें क्वेश्चन के साथ मैचिंग ना हो रहा हो, क्योंकि मैचिंग क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि तुम्हें क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा। क्वेश्चन समझ में आ गया तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन ऐसे ऐसे वर्ड यूज करेंगे, नए वर्ड्स जो तुमने पढ़े नहीं होंगे। ओके, क्वेश्चन पूछने के लिए तो ऐसा लगेगा कि यार ये कौन सा क्वेश्चन पूछ लिया, सिलेबस के बाहर पूछने वाले नहीं है। तो डेट्स वाई तुम्हें वही लिखना है जो एनसीईआरटी में गिवन है, ये नोट्स भी एनसीईआरटी के बेस पर ही है। ओके, सो याद रखो कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं। ओके, तो ये 5 पॉइंट लिखने हैं कि भाई क्या क्या प्रिंटिंग का यूज हुआ चाइना में। सबसे पहला, China possessed a huge bureaucratic system which recruited its personnel through civil service examinations। तो चाइना में क्या हुआ कि ब्यूरोक्रेट्स मतलब क्या, जैसे हमारे इंडिया में आईएएस आईपीएस बनते हैं, ओके, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, वो बनने के लिए कैसे हमारे इंडिया में यूपीएससी एग्जाम होती है। ओके, वैसे ही चाइना में ये ब्यूरोक्रेट्स के लिए ऐसी ही एंट्रेंस एग्जाम होने लगी। ओके, तो वो कैसे होगी, ऑब्वियसली पेन पेपर बेस। ओके, तो ऐसा होने लगा, तो अब बहुत सारे लोग, जैसे कि यहाँ इंडिया में भी अभी कैसा क्रेज है। ओके, जैसे कि आईआईटी में जाने का क्रेज, और से एम्स में जाने का क्रेज, और आईएएस आईपीएस, ओके, आईएफएस बनने का क्रेज। तो ऐसे जो क्रेज है, ओके, एक अच्छी बात है कि यहाँ भी क्रेज है, नहीं तो पहले सिर्फ क्रेज था क्रिकेटर बनने का और बॉलीवुड में जाने का, सिनेमा में जाने का, यही 2 क्रेज थे। लेकिन अब लोगों की पसंद भी डाइवर्सिफाई हो रही है कि भाई ये 2 ही ब्रांच नहीं है, कोई डांसर बनता है, कोई सिंगर बनता है, कोई पढ़ाई में आगे जाता है, आईपीएस बनता है, आईएएस बनता है, आईएफएस बनता है। ओके, कोई सब कुछ छोड़ के बिजनेसमैन बन जाता है, स्टार्टअप। ओके, कि भाई 12th तक पढ़ लिया, बहुत बहुत हो गया, अब हम पैसा ही कमाना है बाद में भी, तो अभी से ही पैसा, मतलब सबकी अलग अलग डिमांड और से डिजायर होती है, वो डिजायर को फुलफिल करते हैं लोग। लेकिन पहले क्या था, ऐसे आंख बंद करके सब लोग एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, अब ऐसा नहीं है, बहुत सारी डायरेक्शन है। तो तुम्हें ऐसा लगेगा, देखो कोई ऐसी जगह पे सब लोग जहां जा रहे हैं वहां गए और एवरेज परफॉर्म करना, इससे अच्छा है ऐसी जगह जाओ जहां जाके तुम टॉप मारो। ओके, जरूरी नहीं है कि पूरी दुनिया जो डायरेक्शन में जा रही है तुम भी वहीं जाओ, क्योंकि वो डायरेक्शन में जाके एवरेज रहना इससे अच्छा है जहां कोई नहीं जा रहा है वहां जाएंगे और टॉप कर देंगे। वैसी रेस में ही क्यों भागना जहां जीतने नहीं वाले, वैसी ही रेस में भागो जहां जीतेंगे। ओके, और मोटिवेशन अच्छा होता है, बट एट द सेम टाइम हमें टेक्निकली भी सोचना होता है कि रेशियो, प्रोबेबिलिटी हम जो पढ़ते हैं ना कि भाई 10 लाख 12 लाख स्टूडेंट्स, जैसे कि यही
IAS IPS का हम बात करें तो यूपीएससी 10 लाख स्टूडेंट्स देते हैं, 10 to 12 13 लाख स्टूडेंट यूपीएससी देते हैं। और कितने IAS IPS बनते हैं पता है? 150, 150। सोचो एप्लीकेशन कितनी, 10 to 12 lakhs, 1% भी नहीं है। 150 बनते हैं, 150 इन ईयर, 150। तो सोचो अब यहाँ प्रोबेबिलिटी, अब यहाँ पर तुम एवरेज क्या, तुम्हारे स्कूल के टॉपर भी हो ना, तो भी वहां पे 1% से कम चांस है कि वहां हो जाएगा। ओके, 1% से कम चांस। सो इट्स नॉट लाइक डीमोटिवेशन, बट वहां पे ही हमें ऐसा नहीं है करो भाई, ऐसे सोचेंगे तो जैसे मोटिवेशन के लिए बोले, भले ही इतना कम चांस है, एक ही सीट है, एक ही सीट चाहिए ना हमें, तो हमें कहाँ सारी चाहिए। वैसे मोटिवेशन, हाँ एक ही सीट चाहिए, बट सी द लेवल, ओके, कि वो लेवल हमारा है या नहीं। लेवल इंप्रूव किया जा सकता है, बट आर यू रेडी फॉर सेक्रीफाइस? वो तुम्हारा लेवल इंप्रूव करने के लिए सपोज 4 साल लग जाएंगे, तो 4 साल देने के लिए तुम रेडी हो? दैट वी हैव टू थिंक। ओके, सो पहली वही पॉइंट कि वहां पे बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स के लिए बहुत सारे लोग अप्लाई करने लगे और वो एग्जाम होती थी पेन पेपर बेस्ड, तो इसीलिए प्रिंटिंग बहुत ज्यादा बूम हुआ। कहाँ पे? चाइना में। सेकेंड पॉइंट, टेक्स्ट बुक्स फॉर द एग्जामिनेशन वेर प्रिंटेड इन वास्ट नंबर्स अंडर द स्पॉन्सरशिप्स ऑफ द इंपेरियल स्टेट। तो इंपेरियल स्टेट मतलब यही कि जो टेक्स्ट बुक है वो भी बहुत वास्ट नंबर। कौन सी टेक्स्ट बुक? जो ये ब्यूरोक्रेट की पढ़ाई के लिए यूज होगी, वो नॉट एकेडमिक टेक्स्ट बुक, वो तो है ही, लेकिन जैसे कि हम बोलते हैं कि भाई ये जैसे यही ब्यूरोक्रेट्स बनना है, IAS IPS बनना है, तो वो पढ़ने के लिए हाँ तुम NCERT लोगे तो वो तो बेसिक है, वो तो आना ही चाहिए, NCERT तो पढ़नी ही है। NCERT के बाद भी कि भाई वहां पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछेंगे, तो कई ऐसी बुक्स आती है जिसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही है, पूरी बुक ही ऑब्जेक्टिव, जिसमें बड़ा क्वेश्चन ही नहीं है, पूरी बुक ऑब्जेक्टिव टाइप ही है। ओके, फिर दूसरी ऐसी बुक्स आती है जिसमें पूरा डिस्क्रिप्शन ही है, और से डिस्क्रिप्टिव ही है, ये दर्द कर रहा है कुछ भी मुझे से निकल रहा है। ओके, जैसे कि पूरी बुक क्या है? डिस्क्रिप्टिव ही है पूरी बुक। ओके, पूरी बुक MCQ है पूरी बुक में। सो दैट इज द थिंग कि वैसी बुक्स भी पब्लिश होती है, तो वैसी बुक्स भी बहुत ज्यादा डिमांड में थी, तो इसी की वजह से वापस प्रिंटिंग क्या हो गई, बहुत ज्यादा एक्सप्लोर हुई, बहुत ज्यादा बूम हुई। ओके, उसकी डिमांड बढ़ी। पहला ब्यूरोक्रेट्स के लिए, दूसरा बुक्स के लिए। थर्ड पॉइंट, फ्रॉम द 16th century द नंबर ऑफ एग्जामिनेशन कैंडिडेट्स वेंट अप एंड दैट इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ प्रिंट। मतलब अब क्या हुआ, ये जो एग्जामिनेशन देने वाले थे 16th century में सबको ऐसे बहुत जोश आ गया, हम भी यही करेंगे, यही करेंगे, यही करेंगे। ओके, ब्यूरोक्रेट्स ही बनेंगे हम। कहाँ की बात है ये? चाइना की बात है। ओके, तो सब लोगों में और पहले ही जा रहे थे, उसी की वजह से ज्यादा प्रिंट हो रही थी, लेकिन अब तो और ज्यादा, मतलब डायरेक्टली यू कैन से डबल हो गया रेशियो। ओके, डबल ही हो गया कि जितना है उससे बहुत ज्यादा हो गई डिमांड, मतलब बनने की डिजायर। ओके, उसकी वजह से भी अगेन इंक्रीज हुआ। कब? 16th century। देन फोर्थ पॉइंट, प्रिंट वाज नो लॉन्गर यूज्ड जस्ट बाय स्कॉलर ऑफिशियल्स। लेकिन अब ऐसा टाइम भी आया कि ये तो सारे स्कॉलर ऑफिशियल्स थे, ब्यूरोक्रेट्स बनने वाले थे, स्टूडेंट थे, और स्टूडेंट बनने के बाद, स्टूडेंट के बाद ब्यूरोक्रेट्स बन गए, वो लोग थे। लेकिन ऐसा टाइम भी आया कि प्रिंट अब सिर्फ ऐसा नहीं है कि ऑफिशियल ही यूज करे। ओके, दूसरे लोग भी यूज करते थे, जैसे कि मर्चेंट्स यूज प्रिंट इन एवरीडे लाइफ। भाई मर्चेंट्स भी प्रिंट यूज करने लगे एवरीडे लाइफ में, कि भाई ऐसे प्रिंट किया हुआ है पेपर, जैसे कि हम पैम्पलेट नहीं बनाते, सब पेपर में डाल दिए, न्यूज़पेपर में घर घर दे दिए। ओके, हर घर में दे दिए वो पेपर पैम्पलेट्स। वैसे एज दे कलेक्टेड ट्रेड इंफॉर्मेशन, तो पैम्पलेट्स में मतलब प्रिंट करके ट्रेड इंफॉर्मेशन भी दे देते थे। ओके, ट्रेड कोई भी टाइप की इंफॉर्मेशन हो, ये तो बिजनेसमैन के लिए ट्रेड इंफॉर्मेशन, लेकिन कोई भी इंफॉर्मेशन, जैसे कि अभी तुमने देखा होगा पहले लोग ऐसे चिल्ला चिल्ला के सब कुछ वेंडर बेचने आते थे, कोई भी चीज बेचने आ रहे हो तो चिल्ला, मतलब जोर जोर से चिल्लाते थे। अब देखो टेक्निक कैसी आ गई है, वो रिकॉर्डर आ गया है, भोंपू। ओके, तो उसमें एक बार बोल दिया और अब स्विच ऑन करके सिर्फ जाते ही है। ओके, वो चेन वाला आता है, बैग की चेन, जैकेट की चेन। ओके, तो वो कंटिन्यूअसली, अब देखा ये टेक्नोलॉजी का यूज है
कि भाई मुझे जो लोड हो रहा था चिल्लाने का वो नहीं होगा, और पर्पस तो फुलफिल हो ही रहा है भाई। चेन चेन 1000 बार चिल्ला, इससे अच्छा एक बार रिकॉर्ड कर दिया और बैटरी से चलता रहेगा। ओके, सब्जी में भी कई लोग ऐसे लेके बैठते हैं, वैसे ही सब्जी बिक जाती है, एक बार बोल दिया कंटिन्यूअसली चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। दैट इज द थिंग कि कहाँ पे हम ऐसा करें कि वही, ये देखो ये एक बिजनेस आइडिया भी है, तुम्हारा लोड भी कम हो रहा है, इनपुट कम आउटपुट ज्यादा। सो कब ऐसा कुछ करें हम जिसको एक बार कर दिया और फिर बार बार उसी का यूज करके पैसे आते रहे। ये बिजनेस आइडिया है एक। ओके, इसको बोलते हैं मनी ट्री। बोलते हैं ना, पैसों का पेड़ होता है क्या, इसी को पैसों का पेड़ बोलते हैं कि एक बार तुमने प्लांट कर दिया, अब पैसे आते ही रहेंगे उससे। इन्वेस्टमेंट मतलब ऐसा कुछ इन्वेस्टमेंट। ओके, इन्वेस्टमेंट एवरी टाइम इन्वेस्टमेंट इज नॉट रिलेटेड टू मनी इन्वेस्टमेंट। ओके, कुछ और भी इन्वेस्ट कर सकते हो, बहुत कुछ इन्वेस्ट कर सकते हो, जैसे कि भाई उससे भी हायर लेवल पे नॉलेज में इन्वेस्टमेंट। ओके, मतलब तुम नॉलेज ले रहे हो, रोज थोड़ा 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 नॉलेज ले रहे हो। ओके, और फिर जैसे कि वहां थोड़ा थोड़ा पैसा तुम रोज इकट्ठा करो तो कैसे एक साल के बाद बहुत ज्यादा हो जाता है, वैसे ही यहाँ पे तुम थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट रोज करो नॉलेज में, तो एक साल के बाद तुम कितने नॉलेजेबल पर्सन हो जाओ। जैसे कि तुम रोज थोड़ा 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 पढ़ रहे हो एक साल से, अब देखो तुम्हारे 9th का लेवल और 10th का लेवल चेंज हो गया है, वही सारी चीज। ओके, बट नॉलेज तो बढ़ गया है, बढ़ाई है ना, बोलो हाँ। ओके, फिर चाहे वो प्रोबेबिलिटी हो, स्टैटिस्टिक्स हो, एसिड बेस सॉल्ट्स, कुछ भी हो, बढ़ा तो है ना नॉलेज। ओके, याद अभी कितना है वो छोड़ दो, नॉलेज बढ़ा है ना, पता है ना कि ऐसी चीजें होती है। ओके, बाकी सब एग्जाम तो मेमोरी का काम है, बार बार रिवीजन करो, याद आएगा, लिख देना, जीत जाओ। ओके, सो क्या आया कि सिर्फ ऑफिशियल यूज नहीं करते, मर्चेंट भी यूज करते हैं क्योंकि उसमें ट्रेड इंफॉर्मेशन होती है एंड ऑल। ओके, एंड लास्ट पॉइंट, रीडिंग इंक्रीजिंगली बिकेम अ लेजर एक्टिविटी। मतलब कि अब लोग बुक्स के पीछे भागने लगे, जैसे अभी लोग मोबाइल के पीछे भागते हैं। ओके, ये देखना है, ये देखना है, सोशल मीडिया यूज करना है, जैसे अभी नई टेक्नोलॉजी ना, तो लोगों को नया चाहिए सब कुछ। लोगों को क्या चाहिए, नया चाहिए, चेंज चाहिए। ओके, मोदी जी केदारनाथ जाके आए तो देखो 2 साल से केदारनाथ में कितनी रिकॉर्ड ब्रेकिंग पब्लिक जा रही है। ओके, अब वो रिकॉर्ड ब्रेकिंग पब्लिक जाएगी अयोध्या। ओके, तो लोगों को चेंज चाहिए। ओके, जैसे ही चेंज आएगा तो वो सही चलता जाएगा। ओके, फिर वापस चेंज चाहिए, क्योंकि वापस पब्लिक क्या है, पेशेंस नहीं है, धीरज बोलते हैं ना, वो नहीं है, बहुत जल्दी चेंज चाहिए। किसी को तुम बोलोगे कि अरे इतना रोज करो तो तुम्हारा ये नॉलेज हो जाएगा 6 महीने के बाद, 6 महीने तक पढ़ना है, हाँ भाई। किसी को बोलो कि देखो ऐसी बॉडी हो जाएगी तुम्हारी 6 महीने के बाद, लेकिन रोज इतना इतना करना, रोज करना है, नहीं, कुछ ऐसा बताओ ना, कैसे शॉर्टकट बताओ ना, सब कुछ शॉर्टकट चाहिए। जैसे हमारा ब्रेन, मैंने बताया था ना, कंफर्टेबल सिचुएशंस ज्यादा चाहिए। ओके, लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी, वो फ्रेज है ना, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। ओके, सो रीडिंग भी एक बहुत ही लेजर, मतलब पॉश, एक रिच एक्टिविटी बन गई। यार तूने ये बुक नहीं पढ़ी, अरे क्या यार मैंने तो पढ़ ली, लाइक दैट। लोग बुक्स इकट्ठा करने लगे। ओके, बहुत बहुत बुक्स इकट्ठा करने लगे और पढ़ने लगे। ओके, बहुत ज्यादा, मतलब जैसे कि अभी, जैसे मैंने बताया तुम्हें फोन के बारे में, तेरे पास ये फोन, तेरे पास ये फोन, ओके, अरे मेरे पास तो ये है, इसमें तो ये फैसिलिटी है, इसमें तो ये फैसिलिटी है, वैसे बुक्स में ऐसे ओके करने लगे कंपैरिजन। ओके, नहीं करनी चाहिए, लेकिन कितना भी कुछ भी बोलो कि भाई ये चीज खराब है, कितना भी बोल दो, लेकिन ऐसे पर्टिकुलर लोग होंगे जिनके लिए वो अच्छा है, वी आर नॉट अगेंस्ट देम। ओके, देखो अगर हर कोई अच्छा ही करेगा तो बुरा कौन करेगा, हम नहीं चाहते कि कोई बुरा करे, लेकिन सोचो कि फिर हमें करना पड़ेगा। आर यू रेडी, आर यू रेडी, मतलब ये तो एक बहुत ही ज्यादा क्या बोलेंगे, हार्श कंपैरिजन है, लेकिन मुझे किसी ने कुछ बोला था कि अच्छा हुआ ये लोग ऐसा कर रहे हैं, मतलब क्या था, कुछ था कि अगर ऐसा नहीं हुआ, मुझे जब याद आएगा फिर से डिटेल में बताऊंगा, लेकिन अच्छा है कि ये लोग ऐसा कर रहे हैं, अदरवाइज हमें ये चीज करनी पड़ती, अगर वो लोग नहीं करते
तो हमें ये चीज करनी पड़ती, लेकिन हम तो नहीं चाहते ऐसा करना। ओके, तो अच्छा हुआ कोई कुछ कर रहा है। ओके, लाइक दैट, ऐसा कुछ था। जब आएगा माइंड में तो फिर से बताऊंगा। देखो वही पॉइंट, रिच वुमेन बिगेन टू रीड। भाई रिच वुमेन पढ़ना स्टार्ट कर दिया। मैनी वुमेन बिगेन टू पब्लिश देयर पोएट्री एंड प्लेस। बहुत सारी वुमेन ने जो वो पोएट्री लिखते थे और जो ड्रामा प्लेस वो लिखते थे वो पब्लिश करना स्टार्ट कर दिया। जैसे अभी रील्स पब्लिश होती है, ओके, शॉर्ट्स पब्लिश होते हैं, वैसे ही अपना काम ओके पब्लिश करने लगे। कोई भी काम हो, यहाँ पोएट्री है लेकिन अब देखो कितना कुछ पब्लिश, सब कुछ ही पब्लिश हो रहा है। लोग अपनी अपनी पूरी डे टू डे लाइफ भी पब्लिश कर दे रहे हैं सोशल मीडिया पे। सोचो, प्राइवेसी जैसा कुछ है ही नहीं। ओके, कि मैंने सुबह ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, ऐसे छाप ही देते हैं पूरा। ओके, वो एक कुछ आया था ना, वो कौन सी चैलेंज थी, कितने दिन की चैलेंज? 75, हाँ 75 डेज हार्ड चैलेंज। ऐसे तो वो ऐसे आते हैं और फिर बोलते हैं राम 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 भाई सारा नहीं ऐसे। ओके, और फिर बता रहे हम सुबह उठे दूध पिया, मतलब उस चैलेंज अच्छी है। ओके, कि भाई पर्टिकुलर हैबिट रखनी है तुम्हें 75 डेज। 75 डेज कंसिस्टेंट होना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो तुम्हें कंसिस्टेंट रहना है, मतलब प्रॉपर फूड, जंक फूड नहीं, जंक फूड नहीं। तुम एक वीक कर देखो, एक वीक कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाएगा कि जंक फूड खा ही लोगे। बट 75 डेज बहुत लंबी चैलेंज है। लगेगी इजी, लेकिन इजी है नहीं। ओके, जंक फूड नहीं खाना है, रोज कुछ ना कुछ नया पढ़ना है, कुछ ना कुछ नया, और वो भी स्क्रिप्चर्स में से, कि हमें एक वैल्यू मिले। ओके, रोज एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि यही सब बेसिक है। तुम कुछ अच्छा पढ़ोगे, तुम्हारा मन दिमाग अच्छा रहेगा। देन फिजिकल एक्टिविटी, तुम्हारा फिजिक अच्छा रहेगा। देन डाइट प्रॉपर, तो अगेन हेल्थ अच्छी रहेगी। और अगर माइंड और बॉडी अच्छी है तो तुम जो भी काम करो, फिर चाहे बाद में तुम जो भी काम करो, जैसे कि स्कूल गए पढ़ने के लिए, तो एंथुजियास्टिकली कॉन्सेंट्रेट करके कब पढ़ पाओगे? जब तुम्हारा बॉडी और माइंड तुम्हें सपोर्ट कर रहा है तब। सोचो, माइंड सपोर्ट कर रहा है, तुम्हें बहुत कुछ करना है, लेकिन दांत में दर्द है, पेट में दर्द है, ओके, पैरों में दर्द है, तो नहीं कर पाओगे। ओके, या फिर बॉडीली फिट हो लेकिन अंदर से नेगेटिव पर्सन हो, मेरे से नहीं होगा यार, मैं तो पहले भी नहीं हुआ था, मैं तो फेल ही होऊंगा, ये वो, तो भी नहीं होगा। ओके, दोनों में पॉजिटिव होना चाहिए, बॉडीली भी फिट एंड मेंटली भी फिट, तब जाके कुछ होगा। जो भी एक्टिविटी हम करना चाहें, तो बॉडीली और मेंटली फिट कैसे रहना है, वही है चैलेंज। ओके, कुछ अच्छा पढ़ते रहो तो मेंटली फिट होते जाओगे, सुनते रहो, पढ़ते रहो, देखते रहो। ओके, और फिजिकल एक्टिविटी करते रहो थोड़ी बहुत। जरूरी नहीं है सब लोग मतलब ऐसे 15-20 साल की एज में ऐसे बॉडी बना दे। बॉडी बनाना, फिजिक अच्छा रखना डज नॉट मीन दैट। ओके, फिजिक अच्छा रखना मतलब कि एक्स्ट्रा जो भी फैट एंड ऑल है वो हमारी बॉडी पे ना हो। ओके, और डाइट अच्छा हो तो सब कुछ अच्छा ही है। जैसा मन नहीं, जैसा अन्न वैसा मन। ओके, 5 पॉइंट समझ में आ गए। ओके, फिर से रिवाइज क्या था? पहला पॉइंट ब्यूरोक्रेट्स का, दूसरा टेक्स्ट बुक का, तीसरा वो ब्यूरोक्रेट्स के नंबर जो एस्पिरेंट्स बोलेंगे हम, ब्यूरोक्रेट्स एस्पिरेंट्स, वो बढ़ गए। ओके, तीसरा पॉइंट। चौथा कि भाई अब सिर्फ ऑफिशियल यूज नहीं करते, मर्चेंट और नॉर्मल पीपल भी यूज करने लगे हैं, मर्चेंट्स, वेंडर्स, बिजनेसमैन, वैसे लिख दो। एंड फिफ्थ पॉइंट कि भाई एक ये लेजर माना जाता है, एक पॉश और रिच एक्टिविटी मानी जाती है। किसको? रीडिंग को। ओके, और रीड क्या करेंगे? प्रिंट हुआ होगा तो रीड करेंगे ना, अकेला ब्लैंक पेपर को क्या करेंगे हम? ओके, तो ब्लैंक पेपर का कुछ नहीं है, इट इज जस्ट अ टिश्यू पेपर। तो उसका अच्छे से यूज करना पड़ेगा। तो ये यूज थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है 5 मार्क में। कई तरह से क्वेश्चन बना के पूछा जा सकता है, तुम्हें यही 5 पॉइंट लिखने हैं। डन? समझ में आ गया? नेक्स्ट पॉइंट, जापान में क्या हुआ, चाइना में क्या हुआ, उससे लेस इंपॉर्टेंट है, इसीलिए है, बट पूछे जाने के लिए ज्यादा चांसेस कौन से हैं? चाइना में क्या हुआ। लेकिन जापान में क्या हुआ वो भी इंपॉर्टेंट तो है। ओके, बट ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? चाइना वाला। ओके, जापान में क्या हुआ देखते हैं, क्योंकि हमने बात की थी चाइना, जापान एंड कोरिया में ये सब स्टार्ट हुआ था। ओके, चलो, तो बुद्धिस्ट मिशनरीज फ्रॉम चाइना इंट्रोड्यूस्ड हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। रुको, हम वीडियो चेंज कर देते हैं।